बॉर्डर के उस पार जो लोग हैं उन्होंने स्पोर्ट्समैन में थोड़ी थी, कोशिश करेंगे कि मैदान में ही जवाब दिया जाए। पिछली दफ़ा की तरह इतनी सीरियस इंजरी नहीं है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक से मेरी बॉलिंग शुरू हो जाएगी। बाबर भी इंसान है, ज़रूरी नहीं है कि आप जाए आप वहाँ पे हर मैच में 100-50 कर लें। बाकी जी शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि इंडिया को हम जवाब देंगे ग्राउंड में, जो आगे वर्ल्ड कप का मैच उसकी बात हो रही है। बॉर्डर के उस पार जो लोग हैं उन्होंने स्पोर्ट्समैन में थोड़ी थी, कोशिश करेंगे कि मैदान में ही जवाब दिया जाए। शाहीन शाह अफरीदी से इंटरव्यू हुआ और शाहीन अफरीदी से ये पूछा गया तो क्या करना है आपने। शाहीन अफरीदी कहते हैं कि भाई इंडिया को हमने पहले भी हराया हुआ है और इस बार भी इंडिया को हम हराने वाले हैं और हमारी टीम में इतनी काबिलियत है कि इंडिया को भी हरा सकते हैं। इन टीमों से मैच जब हो ना तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम आंखों पे पट्टी बांध के खेलें, बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड होके खेलें, तो भी हम इन टीमों को हरा सकते हैं। अब पाकिस्तान है भाई। वो कंसर्न ये है कि इतना कैजुअल एटीट्यूड, मतलब इतने हल्के में हमने अगले को ले लिया कि लगता है कि दम घुट रहा है, फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाती है। दिस इज नॉट द वे हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच अ कंपेटिटिव कंपटीटर लाइक इंडिया। मतलब अगर आज इस यही विकेट अगर आप पाकिस्तान इंडिया में ले जाइए और आज समझिए आज 12 सितंबर दिया 14 सितंबर है, इसी विकेट के ऊपर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह जब पाकिस्तान को बॉलिंग करेंगे और पाकिस्तान की अगर बैटिंग की यही अप्रोच रहेगी तो हम कितने रन करेंगे। जिस एज में अभी शाहीन है, मैं मिसाल दे रहा हूं, या हारिस रऊफ है, इनको क्यों सेलेक्ट किया आपने? इस एज में क्या मतलब? जिस एज में है, सीनियर हैं, ये क्यों सेलेक्ट किया? सीनियर बॉलर्स हैं, कोई तो होगा ना। सुन तो, मैं आ रहा हूं ना उसके ऊपर। मैंने जो उस दिन बात की थी, इन दोनों ने कोई इवेंट जितवाया है? तो फिर क्यों आए? किसने जितवाया इवेंट? मुझे बता दें यार। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे बात ये कह रहा हूं कि इन दोनों ने अगर कोई इवेंट नहीं जितवाया, जो हम बाबर रिजवान करते रहते हैं, बॉलर्स का भी तो काम है ना, क्रिकेट में बॉलिंग भी है, इसे बैटिंग होती है, ठीक है? ये क्यों है? इंडिया के जो कितने भी बैट्समैन है ना ऊपर वाले, वो मेरे से बच के रहे, क्योंकि मैं उनको जो है वो छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं उनको इंडिया पाकिस्तान के मैच में वो कहते हैं कच्चा चुबा के खा जाऊंगा। वो उसका सबसे खतरनाक गेंद है। उसको देखा मैंने, मैं कहा यार अब फिट लग रहा है मुझे, उससे बड़ा इंडियन इंडिया वाला मैच मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा ओपिनियन ये है कि भाई खेलो आप क्रिकेट, चलो। अपनी बॉलिंग से मैं उड़ा के रख दूंगा इंडियन टीम पर। मैं उस तरह वाली बॉलिंग करना चाहता हूं जो मैंने 2021 में की थी। आप समझते हैं कि इंडिया के पास वो बॉलिंग नहीं है इतनी अच्छी, तो आप नवाज को वाई नॉट भेज सकते हैं, आपके पास लेफ्ट हैंडर का ऑप्शन है, वेयर इंडिया के पास ये वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है इस वक्त। इंडिया के खिलाफ मेरी कोशिश होगी कि जो 2021 में मैंने किया था वैसा ही कारनामा फिर से करूं और इंडिया के खिलाफ हम मैच को जीते और मेरी सबसे जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ हो। फिर यार अफरीदी ने ये बोला कि मेरी उस टाइम अच्छी फॉर्म नहीं थी, मैं इंजरी से वापस आ रहा था, वो सारा गुस्सा मैं जो है वही बात आ जाती है जो लोग सब कह रहे हैं कि जी वो तो पावर। अब जो इंडिया वाला मैच है उसके हवाले से शाहीन अफरीदी ने जो बात किया है, इस बात में तो डाउट नहीं है कि पाकिस्तान ने इंडिया को हराया हुआ है एक बार, ठीक है, और उस मैच में शाहीन अफरीदी ने भी परफॉर्म किया था। लेकिन उस मैच के बाद जब जो है शाहीन अफरीदी इंडिया के अगेंस्ट खेले हैं, तो सिर्फ शाहीन नहीं बल्कि हारिस रऊफ भी, इन दोनों की अच्छी खासी जो है वो इंडिया के बैटर्स ने धुलाई की है। चाहे आप जो है वो एशिया कप ले लें, चाहे आप वो 2023 वाला वर्ल्ड कप ले लें, बल्कि उसमें तो पाकिस्तान के बॉलर्स जो फास्ट बॉलर्स हैं वो सबसे ज्यादा रन्स खाने वाले बॉलर्स इस वर्ल्ड कप में बन गए थे। लेकिन बात वही है कि जो मैच इंडिया से जीते थे उस मैच में भी शाहीन ने तो अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन उस मैच में मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का भी बहुत बड़ा किरदार था। अगर वो दोनों स्टार्ट में आके आउट हो जाते ना, पाकिस्तानी टीम पैनिक हो जाती है और उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि उनके बाद जो लड़के थे वो इतना प्रेशर हैंडल कर पाते और वो जो 152 भी चेस कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बाबर और रिजवान की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन अब सवाल यह है कि अब बाबर और रिजवान मौजूद नहीं है, अब सारे के सारे यंग लड़के हैं, इंडिया के अगेंस्ट खेलने का इनके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। चलो बॉलर्स की बात कर लेते हैं कि हारिस रऊफ और शाहीन खेले हुए हैं, लेकिन जो बैटर्स हैं पाकिस्तान के साए मयूब, सबज़दा फरहान, उसके बाद अगर देखा जाए तो खुशदिल शाह, हसन नवाज, सलमान अलिया, ना कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं और इंडिया के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही जो है वो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन दूसरी साइड अगर इंडिया की टीम को देखा जाए ना, तो ठीक है रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है उस टीम में, केएल राहुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो 3-4 नाम इंडिया की टीम में नहीं है ना, इंडिया को जितवाने में भी इनका अहम रोल है। अब वो केएल राहुल और विराट कोहली की इनिंग्स आपको याद होगी, वो वर्ल्ड कप में जिस तरह से जो है धोया था, एशिया कप की इनिंग्स आपको याद होंगी, वो दोनों भी नहीं है, रोहित शर्मा भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है इंडिया के पास कुछ जो है ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट इससे पहले परफॉर्म भी किया हुआ है और मैचेस भी जितवाए हुए हैं, जिनमें आप हार्दिक पांड्या को ले सकते हैं, आप जो है वो कुलदीप यादव को ले सकते हैं, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती की आप बात कर लें। स्टार्ट में अगर जो ओपनर्स की बात करें तो शुभमन गिल ने भी जो है परफॉर्म किया, वो शाहीन अफरीदी को जो 7-8 चौके लगा दिए थे पावर प्ले में, आपको याद होगा। और बाकी अभिषेक शर्मा वगैरह चले, वो तो नए हैं, अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सूर्या कुमार यादव जो है वो बड़े स्टेज पे वो बंदा परफॉर्म कर चुका है।
तो फिर भी शाहीन अफरीदी ये कह रहे हैं कि हम जो है इंडिया को हराने में कामयाब हो जाएंगे। हमारा जो स्क्वाड अनाउंस किया हुआ है, बाबर और रिजवान के बगैर भी हम जो है वो इंडिया को हराने की काबिलियत रखते हैं। ये जो है शाहीन अफरीदी कहते हैं। वैसे काबिलियत रखती है पाकिस्तान की टीम या नहीं, ये तो पहले कहना कबल वक्त होगा। हाँ, जिस दिन मैच होगा उस दिन पता चल जाएगा कि कौन जो है वो कितनी काबिलियत रखता है और कौन किस पे भारी है। लेकिन शाहीन अफरीदी की जानब से ये बयान आया है और शाहीन अफरीदी ने ये बोल दिया जी इंडिया वाले मेरे से बच के रहे, मतलब उन्होंने इंडिया को थ्रेट किया, वार्निंग दिया, इंडियन टीम मेरे से बच के रहे, क्योंकि मैं इंडियन टीम को नहीं छोड़ूंगा, अपनी बॉलिंग से मैं उड़ा के रख दूंगा इंडियन टीम को, और मैं उस तरह वाली बॉलिंग करना चाहता हूँ जो मैंने 2021 में की थी। ये शाहीन अफरीदी ने कहा कि मैं 2021 में मैंने जिस तरह की बॉलिंग की थी, जब मैंने रोहित शर्मा को पहली बॉल पे आउट किया, फिर उसके बाद मैंने के राहुल को आउट किया, फिर मैंने विराट कोहली को आउट किया, वो वाला जो मैं परफॉर्मेंस दोबारा देना चाहता हूँ और इंडियन टीम को एक ही स्पेल में मैं खत्म करना चाहता हूँ। ये शाहीन अफरीदी ने। आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन पे जाते हैं और आप समझते हैं कि इंडिया के पास वो बॉलिंग नहीं है इतनी अच्छी, तो आप नवाज को वाई नॉट भेज सकते हैं, आपके पास लेफ्ट हैंडर का ऑप्शन है। वेयर इंडिया के पास ये वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है इस वक्त। जडेजा के ना होने से उनकी बैटिंग में आप देखें कि लेफ्ट हैंडर ना हो इस फॉर्मेट के अंदर, तो बहुत ओपोनेंट के लिए इजी हो जाता है। एशिया कप 2025 का फाइनल जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का माहौल अपने आप ही गर्माता जा रहा है। लेकिन इस बार चिंगारी खुद मैदान के बाहर से आई है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने मीडिया से बातचीत में कुछ ऐसा कह दिया जिसने फाइनल से पहले ही चर्चा का तापमान बढ़ा दिया। उनके शब्दों में आक्रामकता कम और आत्मविश्वास ज्यादा दिखा, लेकिन इशारा साफ था, बड़े मैच में कोई भी खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है। बिना सीधे नाम लिए अफरीदी ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि असली तस्वीर फाइनल के दिन सामने आएगी और वहीं तय होगा कि कौन दबाव झेल पाता है और कौन नहीं। उनका कहना था कि पाकिस्तान किसी एक खिलाड़ी या टीम को देखकर तैयारी नहीं करता, बल्कि उनका पूरा फोकस सिर्फ ट्रॉफी पर है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अभी फाइनल की लाइनअप पूरी तरह तय नहीं है, लेकिन जो भी सामने आएगा पाकिस्तान उससे पूरी ताकत के साथ भिड़ेगा। इस बयान के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग जो इसे कॉन्फिडेंस मान रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो इसे जरूरत से ज्यादा बयानबाजी कह रहे हैं। भारत पाकिस्तान मुकाबलों में ऐसे बयान नए नहीं हैं, लेकिन बड़े टूर्नामेंट के फाइनल से पहले कही गई हर बात दबाव को कई गुना बढ़ा देती है। हाल के मैचों में अफरीदी के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठे हैं। ऐसे में यह फाइनल उनके लिए सिर्फ टीम को जिताने का नहीं, बल्कि खुद को भी साबित करने का मौका होगा। अब निगाहें सिर्फ इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह आत्मविश्वास गेंद के साथ असर दिखाएगा या फिर यह बयान सिर्फ माइक्रोफोन तक ही सीमित रह जाएगा। एक बात तय है, एशिया कप 2025 का फाइनल सिर्फ क्रिकेट का मैच नहीं होगा, बल्कि जज्बात, दबाव और बड़े नामों की असली परीक्षा बनकर सामने आएगा।